नहीं, 1 रुपया भी नहीं। सुना जाए, ध्यान से गौर करेंगे। हाँ, क्या चल रहा था आप लोग का? परसेंटेज। अच्छा, ठीक। एक सवाल दिए थे ना, बन गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम विद्यार्थीगण आपको बताए थे, ये विद्यार्थीगण के मूल्य और गुणे मात्रा बराबर खर्च। समझिएगा, अपना अपना सबका स्थान है, इस स्थान को पहचानिए, दिमाग में विद्यार्थीगण इसके स्थान को बताइए और इनको तोड़ने का प्रयास कभी मत करिएगा। जितना हो सके आप विद्यार्थीगण इन पर ही लागू करके चीजों को 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं, 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं और चीजों को लिखने का प्रयास करते हैं। दिया क्या है? चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण, चीनी के दाम में 20% वृद्धि होने के कारण, अब समझिएगा क्या आप कहना चाह रहा है? चीनी का दाम 20% बढ़ गया, यानी विद्यार्थीगण 100 से 120 हो गया। चीनी का दाम विद्यार्थीगण 20% वृद्धि हो गया, यानी 100 से 120 हो गया। तब बोल रहा है के कारण एक उपभोक्ता 600 रुपया में अब 4 केजी चीनी कम खरीद पाता है। भाई दाम बढ़ गया तो क्या करे? वो गया दुकान, कितना लेके पैसा? 600। उप सुनिए क्या हुआ, वो चीनी जो लेता था बोला कि चीनी हम लेने आए हैं, हर महीना में 600 का चीनी लेते थे, तो वो बोला कि जो चीनी ले जाते थे उसका दाम 20% बढ़ गया। तो ये बोला कि हम 600 लाए हैं, आप कम दे दीजिए। तो कितना कम मिला उसको? 4। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लेते हैं कि पहले वो x केजी लेता था, पहले कितना x और अब कितना x माइनस 4, क्योंकि हम मात्रा का बात हो रहा है, यहां पर मूल्य का बात, और खर्च पर प्रभाव ना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा 600 से 600 ही खर्च हुआ, माने हम पैसा पहले भी 600 देते थे, अभी भी। ये कब के लिए है? ये कब के लिए है? ये पहले के लिए। ये सबका डिनोमिनेटर पहले के लिए है और ये विद्यार्थीगण वर्तमान के लिए है। क्या इतना बात समझें? अब विद्यार्थीगण इतना देने के बाद चीनी का पहले का प्रति केजी मूल्य तथा वर्तमान पूछ रहा है। पकड़िए, अब ध्यान देंगे भाई मेरे, चीनी का पहले का दाम और वर्तमान दाम आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे ना कि सर ये तो कट जा रहा है पूरा पूरा, यहां से विद्यार्थीगण कट करेंगे, ये और ये भी कट जाएगा, तो ये आपका 6 और कितना? ये 5। जब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 6 से दोनों में, ये 6 से दोनों में, तो ये हो जाएगा ये 6x और माइनस विद्यार्थीगण 6 चौका ये 24 और बराबर ये 5x उधर चला जाएगा, 5x इधर लाते हैं 24 कोने, तो x का मान 24। इसका अर्थ है कि पहले वो खरीदता था 24 केजी, ये विद्यार्थीगण मात्रा है, ये मूल्य नहीं है। पहले खरीदता था 24 केजी और अब कितना? अब विद्यार्थीगण 4 कम, अब 20 केजी। तो यदि आपको पहले का मूल्य चाहिए, यदि आपको विद्यार्थीगण पहले का, ये पहले का प्रति केजी मूल्य, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 600 और भागा कितना से? पहले से। पहले x यानी पहले वो लेता था 24 किलो, तो 24 से भागा। लेकिन विद्यार्थीगण यदि वर्तमान बोलेगा, वर्तमान, तो ये हो जाएगा 600 और बट्टे में कितना? 20। तो बोलिए इसका मान कितना होगा?
ऊपर 25 रुपया पर केजी और अभी 30 रुपया पर केजी। आप बताइए क्या ये बात समझ में आया? कभी पहले का दाम, आपके एग्जामिनेशन में कोई ये पूछेगा कि बताइए पहले का दाम क्या था, बताइए वर्तमान दाम क्या था, बताइए पहले और वर्तमान का अंतर क्या था, तो अंतर बोलता था 5 रुपया, कभी कभी अंतर भी बोल देता है। तो ये विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या तैयार है बनाने के लिए? देख दो वो अंतर भी आपसे पूछ सकता है, नीचे लिख लीजिएगा कि अंतर जो यदि बोलता तो हम 30 रुपये माइनस कितना 25 बराबर क्या लिखते हैं 5 रुपया अंतर होता दोनों के प्रति केजी। सुनिएगा ध्यान से। तो आप ये देख रहे होंगे कि मूल्य के जगह पर हम मूल्य का चर्चा कर रहे थे, मूल्य के जगह चर्चा कर रहे थे, मात्रा के जगह पर मात्रा का चर्चा किए और खर्च के जगह पर खर्च के। अरे तो कुछ दिमाग में सेट हो रहा है? हमेशा आप ये फार्मूला का यूज जिंदगी भर करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप इसी पर यूज करके लेते हैं। आपके द्वारा बोला गया कथन यही फार्मूला है, कभी नहीं भूल सकते हैं। भूलिएगा तो याद कर लीजिए कि हम दुकान में जाते हैं तो पहले क्या पूछते हैं कोई सामान का? मूल्य। सबसे पहले मूल्य। याद रखिएगा, मुसलमपुर हाट में जाते हैं तो कैसे है आलू, यही पूछते हैं ना। तो उधर से जवाब दिया कि 20 रुपये। तो अब आप बोलिएगा, अरे जो भी रहे, आप विद्यार्थीगण आप सुनिए। अब चलिए मूल्य के बाद दूसरा चीज आप क्या बोलते हैं? मात्रा। 2 किलो 3 किलो 4 किलो मात्रा। अब दे दिया तो अब उसके बाद क्या? खर्च। यानी आपके द्वारा जो यही रिलेशन विद्यार्थीगण आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। बस एक दो गो डाटा देगा, एक दो गो के बारे में पूछेगा, एक दो डाटा आपको देते रहेगा, एक दो के बारे में पूछे रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखा जाए, लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखिए। रुकिए, फिर देखिए ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि जब तक डाटा सेट ना होगा दिमाग में ना, तो फिर थोड़ा सा डेसिमल हम चाहते हैं। देखिए एक्चुअल में हम काहे इतना सोचते हैं, हम चाहते हैं कि डेसिमल में जितना कम जाए, इसी के लिए डाटा ऐसा देना चाहते हैं कि ताकि डेसिमल से बचे। चलिए लिखा जाए, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने के कारण, 20% कमी होने के कारण एक उपभोक्ता पहले से अपना खपत, पहले से अपना खपत 8 केजी बढ़ा देता है, 8 केजी बढ़ा देता है। अपना खपत कितना? 8 केजी बढ़ा देता है। यदि व्यक्ति का पहले का खर्च
यदि व्यक्ति का पहले का खर्च 6,000 रुपया हो तथा वर्तमान का खर्च 6400 रुपया हो, 6400 रुपया हो, तो बताएं वर्तमान में प्रति केजी वस्तु का दाम क्या होगा? वर्तमान में प्रति केजी वस्तु का दाम क्या होगा? चलिए विद्यार्थीगण, डाटा फ्लक्चुएशन होते रहेगा, लेकिन आप उसको जगह पकड़ाइए, आप उन्हें जगह पकड़ाइए। चलिए सेट करिए डाटा। मूल्य गुने मात्रा बराबर खर्च, मूल्य गुने मात्रा बराबर खर्च। मूल्य को मूल्य के जगह रखिए, मात्रा को मात्रा के जगह रखिए, और खर्च को खर्च के जगह रखिए। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए, दाम कितना घटा था? कितना? 100 से 20% घट गया, 20% घट गया, यानी 100 से 80 हो गया। आप विद्यार्थीगण, मात्रावधि बोल रहा है कि पहले से 8 किलो बढ़ा दिया, तो x से x प्लस आया, मूल्य को जगह मूल्य रखे, मात्रा के जगह मात्रा रखे, और खर्च के जगह खर्च रखे। ये याद रखिएगा, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है कब को? पहले को, और ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको? वर्तमान को। अरे बात समझ में आ रहा है? चलिए, जब इसको आप हल कर रहे होंगे, जब विद्यार्थीगण इसे, तो ये जीरो विद्यार्थीगण करता देखा जाए, ये जीरो यहां से 4 और यहां से कितना? 5, 5 से 12 बार में, 4 से 16 बार में, और काट दीजिए, 4 से 3 और 4 से 4, तिरछा तिरछी गुणा होगा, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस कितना? 24, और बराबर ये आपका 4x। तो भाई मेरे x का मान कितना? तो सर x का मान आपका 24। ये जो 24 आया ना, ये मात्रा है, ये पहले का मात्रा है कि सर वो पहले 24 किलो लेता था और अब साथ 32 किलो ले रहा है, या तो अभी का हमको पूछ रहा है ना। तो आप विद्यार्थीगण वर्तमान 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 विद्यार्थीगण में आप मूल्य कितना था? 6400, और बट्टे कितना केजी ले रहा है? 32। कहां से आया? अरे जहां आप ज्यादा ले रहा है वर्तमान में, वर्तमान विद्यार्थीगण दाम में वर्तमान मात्रा से भागा देंगे, वर्तमान दाम में वर्तमान मात्रा से भागा देंगे, तो वर्तमान मूल्य आएगा। तो कितना से भागा? 32 से, यानी 200 रुपया पर केजी लेता था। बताइए ना, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्वेश्चन। एक वस्तु के मूल्य में 25% कमी होने के कारण
25% कमी होने के कारण एक उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 25% कमी होने के कारण एक उपभोक्ता अपना खपत एक उपभोक्ता अपना खपत काट दीजिए। एक उपभोक्ता 1200 रुपया में एक उपभोक्ता 1200 रुपया में एक उपभोक्ता 1200 रुपया में 5 केजी मात्रा अधिक खरीद लेता है। 5 केजी मात्रा अधिक खरीद लेता है। 5 केजी मात्रा अधिक खरीद लेता है और अपने खर्च को स्थिर रखता है तो बताएं वस्तु के पहले के मूल्य और वर्तमान मूल्य में क्या अंतर है? तो बताएं वस्तु के पहले के मूल्य और वर्तमान मूल्य में क्या अंतर है? तो बताएं वस्तु के पहले के मूल्य और वर्तमान मूल्य में क्या अंतर है? चलिए बनाइए। एकदम लड़ने सीखे विद्यार्थीगण, एकदम दिमाग का यूज करिए। हम जो चीज आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आप यदि डेवलप कर लिए, अरे कुछ भी नहीं है, एक एक बात पर तो हम सारा चीज बता रहे हैं। कितना का अंतर? चलिए सब कोई करिए। चलिए फिर से एक बार विद्यार्थीगण गौर करिए, क्या होता है रिलेशन? मूल्य गुने मात्रा बराबर खर्च। वेरी गुड। चलिए क्या हुआ? मूल्य क्या हुआ? कितना? तो 100 से 75 मूल्य घट गया। तो विद्यार्थीगण गुने मात्रा पहले लेता था x और अब x प्लस 5 और खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ा। इसका अर्थ है कि पहले भी 1200 और अभी भी 1200। भाई मेरे, सबका नीचे वाला ये विद्यार्थीगण रिप्रेजेंट करेगा कब का? पहले का। और सबका ऊपर वाला रिप्रेजेंट करेगा कब का? वर्तमान का। क्या आप मेरी बातों से एग्री हैं? ये यदि हम बोले कि पहले का मूल्य कितना, तो 100%, अभी का 20-25 का। पहले का मात्रा x, अभी कितना x, वही बढ़ाया है 5। तो भाई मेरे, यदि हम इसको हल करते हैं तो ये तो एक से कट जाएगा। अब देखा जाए ये कटेगा 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x और प्लस कितना 15 और बराबर में 4x। अरे होगा। तो बताइए x का मान कितना? x का मान 15। तो ये जो 15 आया ना, ये पहले का मात्रा आया और अभी का। तो बताइए विद्यार्थीगण, पहले उसको प्रति केजी क्या था? तो पहले सर तो हम लिखेंगे 1200 और बट्टे में 15। तो ये विद्यार्थीगण 8 बार में 120 80, यानी पहले 80 रुपये पर केजी वो मिलता था। और वर्तमान में क्या हो गया? तब वर्तमान में सर 1200 खर्च कर रहा है, 1200 खर्च कर रहा है, लेकिन अब इसको 5 किलो ज्यादा क्योंकि दाम घट गया तो 20। तो विद्यार्थीगण अब कैसे? 60 रुपये पर केजी। तो अंतर कितना का? 20 का। आप बताइए ना, समझ रहे हैं? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा
एकदम चिंता नहीं करना है, बस दिमाग में इस बेसिक बात को रखिएगा। दिमाग में अभी ये तो अभी हम बेसिक बता रहे हैं। अब जब रेशियो पर आएंगे ना तो चुटकी में आंसर करेंगे, लेकिन विद्यार्थीगण अच्छा करना है। हम ये सब इसके लिए नहीं बता रहे हैं, ये सब बात हम रेशियो के लिए ही बता रहे हैं। तुरंत आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन पकड़ पहले इस पर होना चाहिए, क्योंकि रेशियो का जन्म एक तरह से हुआ है। तो जो हम सिखाना चाह रहे हैं पहले वो बात को आप पकड़िए। क्लियर है? चलिए अब आते हैं विद्यार्थीगण। अब विद्यार्थीगण थोड़ा सा यहां तक हो गया। चलिए अब एडवांस पढ़ते हैं ना, परसेंटेज खत्म हो गया, अब क्या पढ़ते हैं? एडवांस। हेडिंग दीजिए, मेंसुरेशन लिख दीजिए। चलिए हेडिंग दीजिएगा मेंसुरेशन और विथ क्या परसेंटेज। देखा जाए, अब समझिए इस सेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ये पढ़ रहे हैं, देखा जाए ये पूरे विद्यार्थीगण जितना मेंसुरेशन का परसेंटेज का क्वेश्चन है तो सारा अभी आपके सामने क्लियर होगा। एक भी विद्यार्थीगण आपका, जैसे आप देखे होंगे एक विद्यार्थीगण आयत का लंबाई 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई 10% कम कर दिए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? एक बेलन की ऊंचाई को ऐसा एक बेलन की ऊंचाई 30% बढ़ा दिया जाए, आधार की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक विद्यार्थीगण वर्ग की भुजा 10% से बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ऐसा ऐसा जितना प्रकार के क्वेश्चन है परसेंटेज का वो मेंसुरेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखिएगा भाई, सुनते रहिएगा। अब विद्यार्थीगण जो बात बताएं इसी आधार पर इन तरह के सारे प्रश्नों का विद्यार्थीगण हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। अब जैसे हम आपसे बोले कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो वहीं से विद्यार्थीगण हम क्रिएट करेंगे फॉर्मूला, और जो पैटर्न अभी हम सिखा रहे हैं उसको पकड़िएगा। अरे कहीं से क्वेश्चन दे दे, आप विद्यार्थीगण सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए तब आपको पता चलेगा हम क्या बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखा जाए एक आयत की लंबाई 20% से बढ़ा दी जाती है, एक आयत की लंबाई 20% से बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 10% से बढ़ा दी जाती है, तथा चौड़ाई 10% से बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है। तो बताएं इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो बताएं इसका क्षेत्रफल कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगा? तो बताएं इसका क्षेत्रफल कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगा? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, अभी हम जो बात आप लोग को बोलने जा रहे हैं ना, गौर करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, अब आपके अंदर हम जो आप ये जानते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सर हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, देखिएगा जो पकड़ा रहे रास्ता उसको पकड़िए। देखा जाए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। समझते चलिएगा, हम ले चल रहे हैं वहीं पर, मूल्य गुने मात्रा बराबर खर्च। तो सर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। अच्छा, लंबाई कितना बढ़ा? तो 100 से 120। अच्छा,
चौड़ाई कितना? तो सर 100 से 110। और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 100 से x अभी नहीं जानते हैं, अब देखेंगे 100 से ज्यादा आएगा जितना, वही प्रभाव वृद्धि होगा। यानी ये पहले का, ये नीचे कब का? पहले का। और ऊपर में कब का? ये वर्तमान का। ये विद्यार्थीगण वर्तमान का। क्या आप मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? सुनिएगा, आप विद्यार्थीगण गौर करेंगे, 100 से विद्यार्थीगण ये दोनों जीरो कट, ये विद्यार्थीगण इससे कट, तो गुणा करेंगे तो आप विद्यार्थीगण हो जाएगा 100 कितना? 32 और क्या x, यानी 100 से 132 हो गया। यानी विद्यार्थीगण कितना वृद्धि? इसलिए विद्यार्थीगण वृद्धि जो होगा, ये विद्यार्थीगण वृद्धि जो होगा कितना? ये 32। कुछ विद्यार्थी कहे होंगे कि सर हम तो प्रभाव से बना लिए थे। हम किससे बना लिए थे? प्रभाव। बिल्कुल सही किए थे, लेकिन प्रभाव लगाना तब उचित होगा जब एक ही तरफ का डाटा हो। यदि एरिया का डाटा दे दिया ना, बोल देगा कि लंबाई को बढ़ा दिए, चौड़ाई को कितना कम करे ताकि क्षेत्रफल में 5% का वृद्धि हो, तो फिर प्रभाव लगाना गलत हो जाएगा। प्रभाव कब लगेगा? जब एक ही तरफ का डाटा हो, जैसे एल बी का हम डाटा था, एक ही ओर के डाटा हो, तो वहां पर हम प्रभाव यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कर लिए होंगे कि प्रभाव बराबर सर होता है ए प्लस में बी, और प्लस कितना? ए बी बट्टा में कितना? 100। बिल्कुल सही किए थे। ये आपका कितना? 20 और प्लस कितना? 10, और ये आपका 20 गुने कितना? 10 और बट्टा में कितना? 100। ये कट जाएगा विद्यार्थीगण, यानी ये आपका 30 और 2 कितना? 32। ये भी एक बनाने का तरीका सत्य है, लेकिन हम जो बोलना चाह रहे हैं, बहुत से विद्यार्थीगण के कंफ्यूजन रहता है, पर हर जगह प्रभाव लगा देते हैं। अरे भाई, हर जगह ना लगेगा, सुनिए कहां लगेगा। जब एलबी का पर आधारित है परसेंटेज, शब्द को समझिएगा, जब परसेंटेज एलबी पर आधारित है तो निसंदेह प्रभाव लगा सकते हैं। लेकिन यदि एक एल का दिया और एक क्षेत्रफल का दे दिया और मांगने लगा बी का ना, तो भूल के भी प्रभाव का यूज मत करिएगा, फंसेंगे। तो चीजों को समझिए, कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा। यदि बी का दिया, क्षेत्रफल दिया और एल का पूछा, प्रभाव फेल हो जाएगा। क्या विद्यार्थीगण आपके पास, अभी तो हम आपको ले हैं आयत, अभी घनाभ लेंगे, तो घनाभ में क्या होगा? एल आएगा, बी आएगा, एच आएगा, आयतन आएगा, तो वहां पर फिर प्रभाव फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो चीजों को विद्यार्थीगण इस पैटर्न पर ढालने का प्रयास करिए। आपसे जब भी आपका कोई भी आए ना, तो फटाक मानी फॉर्मूला लिखिए और 100 से कंपैरिजन हो गया। अब जो कुछ दिया रहेगा, कुछ पूछ रहा होगा ना, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन दर्द कर रहा है पेट? चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखा जाए। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाती है, तो बताएं 50% से बढ़ा दी जाती है, तो बताएं चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें? चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि 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 खर्च, सॉरी, ताकि क्षेत्रफल में 17% की वृद्धि हो, ताकि क्षेत्रफल में 17% की वृद्धि हो, ताकि क्षेत्रफल में 17% की वृद्धि हो। चलिए कंपैरिजन करिए, फटाक बनी, सबका स्थान फिक्स है। जो चीज आपको हम डेवलप, एरिया लिखिए, आयत का क्षेत्रफल ना जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर एरिया। अब कंपैरिजन करिए, जो दिया है लिखिए, जो ना दिया है एक्स 100 लेके एक्स मानिए और आंसर करिए।
देखा जाए फिर से एक बार। अब यहां पर प्रभाव यूज मत करिएगा भाई, प्रभाव तबे यूज होगा जब एल और डाटा किसका रहेगा, बी। आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। आप देखा जाए, ध्यान से सुनिए। आप देखिए, जो जो आपके पास जो डाटा है उसके नीचे यूज करिए, जो आपको डाटा दिया है उसके नीचे यूज करते हैं। चलिए, लंबाई कितना बढ़ाए थे, तो 100 से 150। चौड़ाई कितना, तो अभी नहीं जानते हैं सर, 100 से x मान लेते हैं। और क्षेत्रफल विद्यार्थीगण 100 से 100 कितना, 17। बोलिए एग्री है। जोन डाटा उसके जगह पर कंपैरिजन कर दिए 100 से, जोन डाटा दिया उसके जगह पर हम कंपैरिजन कर दिए। अब भाई मेरे गौर करिएगा, जब हम इसे कट करेंगे 100 से पूरा 100 कट हो गया, ये कट गया विद्यार्थीगण, ये कट गया 3, और ये कितना से 2 से 3 से कटेगा 39। एक 2 से गुना कर दीजिए तो x का मान 70। अच्छा सर, चौड़ाई 100 से 78 हुआ, कितना कमी, तो चौड़ाई में कमी। -78 यानी 22। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं बातों को। क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई, घनाभ क्यूबॉइड इंग्लिश में कहा जाता है, एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई 25% से बढ़ा दी जाती है। एक घनाभ की लंबाई 25% से बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 10% से बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 10% से बढ़ा दी जाती है। तो बताएं ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े, ताकि उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए, अब घबराने का बात नहीं है, तुरंत उसका जब भी विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न आए तो तुरंत उसका आप फॉर्मूला सोचिए, घनाभ का आयतन। हाँ, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये मत बोलिएगा कि सर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, इसका ये नहीं जानते हैं क्षेत्रफल, तो फिर विद्यार्थीगण आप फंसेंगे। ये सब चीज फॉर्मूला का जानकार आपको होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन जो होता है ये एल, ये विद्यार्थीगण एल गुने कितना बी और गुने एच और बराबर क्या होता है आयतन। अब हम जो पैटर्न आपको समझाना चाहते हैं समझ गए होंगे। सारा जगह बस इसका जानकारी नहीं था इसलिए यूज नहीं करते थे। अरे हर जगह जो दे तुरंत फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और आंसर देंगे। जो दिया है उसको लिखेंगे, जो ना दिया है उसको एक्स मान लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, लंबाई कितना बढ़ा है 100 से 125, ठीक है। चौड़ाई कितना 100 से 110, ठीक है। अब ये विद्यार्थीगण 100 से या x और बराबर आयतन पर कोई प्रभाव नहीं, 100 से 100। बोलिए इतना बात समझ में आया सभी को? वेरी गुड। अब विद्यार्थीगण यहां से आप पहले x का मान निकालिए। 100 100 इधर कट जाएगा, उधर का चिंता ना करिए।
तो x का मान विद्यार्थीगण आप ऐसे कह सकते हैं, 0 से 0 ये कट जाएगा, ये 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, यानी x का मान जो हो जाएगा 5 से काट देगा, 5 से काट देते हैं 2 बार में, तो ये 800 और बट्टे में कितना 11, लगभग डेसिमल में कितना माना रहा, 72.72, ऐसे परसेंटेज में देखें इतना आया। अब समझिएगा, ये विद्यार्थीगण लगभग माने आया, तो अब 100 से ये 72.72 आ गया, तो बताइए कमी कितना। तो अब विद्यार्थीगण कमी h बराबर ये आपका 100 माइनस विद्यार्थीगण 72.72, 27.28%। लेकिन आप एक्चुअली में हम डाटा ऐसा नहीं रहेगा, आपका कटने वाला रहेगा विद्यार्थीगण, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या चीजों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा, एक घन की भुजा 10% से बढ़ा दी जाती है, एक घन की भुजा 10% से बढ़ा दी जाती है, तो बताएं उसका आयतन कितने प्रतिशत से वृद्धि हो जाएगा। तो बताएं उसका आयतन कितने प्रतिशत से वृद्धि हो जाएगा। तो बताएं उसका आयतन कितने प्रतिशत से वृद्धि हो जाएगा। तो बताएं उसका आयतन कितने प्रतिशत से वृद्धि हो जाएगा। अच्छा, अब घन का चर्चा है और आयतन, तो घन का आयतन एक क्यू। देखा जाए विद्यार्थीगण, घन का आयतन जो होता है एक क्यू होता है, गौर करिएगा। यानी विद्यार्थीगण ए गुने ए बराबर क्या होता है, आयतन। अरे घन का आयतन एक क्यू माने भुजा गुने भुजा गुने भुजा, तो हम जानते हैं कि भुजा कितना बढ़ा है 10, तो 10 10 10 यानी विद्यार्थीगण 10 10 बढ़ाएंगे तो आप कहिएगा कि सर 100 से 110, या आप 10 से 11 10 से 11 10 से 11, सर 100 से 10 यानी 110, फिर विद्यार्थीगण कितना 100 से कितना सर 110, और बराबर आयतन कितना, तो 100 से मान लेते हैं x। ये विद्यार्थीगण आयतन पर पूछ रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। देखा जाए विद्यार्थीगण, ये आपका 100 कैंसिल, 1 2 3 0 से 1 2 3 कैंसिल, यानी विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 1331, और एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए और उधर हो जाएगा x। तो बताइए 100 से कितना ज्यादा, तो इसलिए विद्यार्थीगण आयतन में वृद्धि, आयतन में ये आपका वृद्धि 100 के रिस्पेक्ट में ये आया, तो आप कहिएगा 33.1% का क्या होगा, वृद्धि। क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या, गोला स्फेयर इंग्लिश में कहा जाता है स्फेयर, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या 20% से बढ़ा दी जाती है, एक गोले की त्रिज्या 20% से बढ़ा दी जाती है, तो बताएं उसका आयतन कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो बताएं उसका आयतन कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, तथा क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, तथा
क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ेगा? चलिए, दो क्वेश्चन एक में, आयतन भी पूछ दिए है और क्षेत्रफल भी। अब देखिएगा, एकदम गड़बड़ाना नहीं है। अब सुनिए हम क्या बोलने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। देखा जाए भाई मेरे, जब भी ऐसा अवस्था आए, जब भी विद्यार्थीगण ऐसी अवस्था आए, तो आप सबसे पहले फार्मूला उसका सोचिए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब, ये होता है आयतन। ये गोला का क्या होता है? आयतन। समझते चलिएगा भाई। और क्षेत्रफल का जब बात होता है तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई, ये r², ये होता है क्षेत्रफल। याद है तो बहुत अच्छी बात, और याद ना है तो याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि मेंसुरेशन विद्यार्थीगण इन्हीं सब फार्मूलाओं पर डिपेंडेंट है। फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। अब चलिए सुनते रहिएगा, देखिएगा अब क्या करते। जब भी सुनिए, जब भी विद्यार्थीगण हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो कांस्टेंट चीज को नहीं लेना है, जो वेरिएबल है उसे ही ले। कांस्टेंट जैसे इसमें 4 पाई, ये सबके साथ रहता है। अर्थात जब आप यूज करेंगे परसेंटेज रूल तो वेरिएबल को विद्यार्थीगण लेना है। यानी ये कांस्टेंट है सर, ये तो सबके साथ रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहां पर लेंगे r का क्यूब बराबर क्या होगा? ये आयतन लेंगे, और यहां पर कांस्टेंट क्या है? 4 पाई। यहां पर कांस्टेंट का ये, और यहां पर, तो यहां पर लेंगे r² बराबर में क्षेत्रफल। अब याद रखिए, ये चर्चा शंकु के साथ भी यही होगा, बेलन के साथ। शंकु होता है 1/3 पाई, तो जब हम परसेंटेज में यूज करेंगे तो 1/3 पाई नहीं लीजिए, जो चेंजेबल होगा। हमारा रेडियस चेंजेबल होता है, बाकी तो सब कांस्टेंट है ना। तो चेंजेबल चीजों को बस लेके आप परसेंटेज रूल लगा दें। तो चलिए, आप कहिएगा अच्छा सर, इसका अर्थ है कि हम ऐसे सोचेंगे R R R और बराबर में वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। तो 20% वृद्धि यानी 5/6, यानी विद्यार्थीगण ये आपका, तो ये आपका 5 से कितना 6, और बराबर भी, बोलिए, सॉरी यहां पर हम लोग 100 से लेते हैं क्योंकि ये पूछ रहा है, तो 100 से कितना x। अच्छा, इसका अर्थ है सर इसको r गुने r बराबर एरिया कर दे। बिल्कुल करिए, ये हो जाएगा 5 से 6, और ये होगा 5 से 6, और बराबर 100 से x। ना समझ में आ रहा है? अब विद्यार्थीगण यहां से चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर x का मान निकालते हैं, देखते हैं आयतन कितना बढ़ेगा। तो 50 के बार में, 4 बार में, x का मान ये 6 6 36 36 216, 216 गुने 4, 16 चौके 64, 864 भागा 5, कितना आएगा? ये विद्यार्थीगण भाग दीजिए 172.8। तो देखिए 100 से 172.8 हुआ, तो परसेंटेज वृद्धि कितना? तो 72.8। एकदम हंसते खेलते विद्यार्थीगण टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए 50 25 25 से के बारे में 4, अब 36 और 36 चौके 144, तो सर 144, यानी सर 100 से 144, तो x वृद्धि कितना? तो विद्यार्थीगण ये आपका परसेंटेज वृद्धि जो होगा सर 100 में हुआ 144, यानी 44%। हां, तो हम यहां से क्या सीखे? हम यहां से यह सीख रहे हैं कि जब हमारा
यदि परसेंटेज का क्वेश्चन मेंसुरेशन पर आधारित होगा तो कांस्टेंट चीजों को नहीं लेंगे। सुनिए, कल आने से पहले मेंसुरेशन का फॉर्मूला देख कर आइएगा। कल रुके 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 कल कौन दिन है? कल नहीं, सोमवार। रुका जाए, लेकिन कल 4:30 से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास चलेगा। जिनको करना है आ सकते हैं। चलिए, 4:30 से कंपाउंड इंटरेस्ट। रुका जाए, जिनको वैक्सीनेशन लेना है, सोमवार को भी कैंपेन लगेगा, सोमवार को भी आप ले सकते हैं। आज चलिए, गर्ल्स निकलिए।